कोई जियो फ़ोन में ओवर वोल्टेज या तापमान अधिक लिख कर आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सलूशन आपको कैसे कर पाएंगे, या फिर उसकी सप्लाई कैसे चेक करेंगे, या उसकी टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम चाहे ओवर वोल्टेज या तापमान अधिक लिख के आए या फिर चार्जिंग आपकी ना हो तो उसकी सप्लाई को हम कैसे चेक करेंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको जियो फ़ोन। देखिए हमारे पास एक है F90, यानी ये जियो का आपका मॉडल है जियो F90M। यानी इस दोस्तों जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको जियो के हर एक मॉडल में बिल्कुल सटीक काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जियो का F90 का मैं बता रहा हूं तो आप F90 में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी जियो फ़ोन में ये ट्रिक आजमा सकते हैं। बिल्कुल 100% प्रैक्टिकली है। आप इसे कभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकते हैं। आप इसे जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल 110% आपका बिल्कुल सही काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमारे फ़ोन में यदि चार्जिंग प्रॉब्लम आती है तो उसे सही कैसे करेंगे, और उसके बाद जियो के किसी भी फ़ोन में यदि ओवर वोल्टेज या तापमान अधिक लिख के आ रहा है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैक पे सप्लाई चेक करनी है कि जैक के पूरे पिनों पे। जैसे दोस्तों मैं आपको ये फ़ोन खोले दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने इस फ़ोन को हटा लिया है, यहाँ पे कवर हमने फ़ोन को ओपन कर लिया। फ़ोन को हम ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसमें जो है आपको दिखाएंगे एक एक पॉइंट करके। तो दोस्तों ये हमारे देखिए चार्जिंग का जैक है। आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा थोड़ा। ये हमारा चार्जिंग के जैक है। इस जैक के माध्यम से हम सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको पॉइंट है चार्जिंग जैक की, ये पिनें हैं। इन पिनों पे सप्लाई कितनी वोल्ट आनी चाहिए और ये सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ रन करके कैसे जाती हैं। दोस्तों यदि आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप जैक पर सप्लाई चेक करें। जैक पर सप्लाई चेक करने के लिए पहले आपको एक चार्जर की आवश्यकता होगी। मीटर को ऑन करके इसे हम 20 पे सेट कर देते हैं। यानी यहाँ देखिए दोस्तों हमने मीटर को 20 पे सेट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 20 पे सेट कर रखा है। अब हम चार्जर की लीड को हम क्या करते हैं इसके जैक के अंदर ऐसे लगाते हैं। लगाने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी पिन पे सप्लाई आई या नहीं आई। तो दोस्तों जितने भी जैक होते हैं, चाहे वो किसी भी फ़ोन का हो, चाहे आपका सादा फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई भी जैक हो, तो उसमें दोस्तों सप्लाई कितनी वोल्ट आनी चाहिए। तो जैक पे दोस्तों ये देखिए हमने एक माइनस कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ मीटर और मैं दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हम पहले पिन में चेक करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है 4.82, यानी लगभग ये 5 पॉइंट के सप्लाई आसपास हमारी आ रही है। दोस्तों ये 4 से 5 वोल्ट यानी जो चार्जिंग की सप्लाई होती है, यदि इस पिन पे हमारी 5 से 7 वोल्ट सप्लाई नहीं आए तो हमारा जैक ख़राब होता है। और यदि जैक पर सप्लाई आ रही है दोस्तों तो इसके आगे सप्लाई कहाँ जानी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि हमने जैक लगाया, जैक के एक पिन जैक लगा के चार्जर में लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, पिन को एक सिरा हमने माइनस किया और हमने इसके पहले पिन पे चेक किया। हमारे पहले पिन में सप्लाई यहाँ पे आ रही है। दोस्तों ये पहले पिन में सप्लाई आ रही है, इसका मतलब है कि जैक हमारा 100% सही है। और इसके बाद दोस्तों सप्लाई हमारी कहाँ जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दिखाऊँगा। यहाँ पर लिखा है VBUS। यहाँ पे देखिए लिखा है एक बिंदु बना हुआ है। इस बिंदु पे VBUS लिखा हुआ है, यानी ये हमारा चार्जिंग का ही पॉइंट होता है। यदि यहाँ पे भी सप्लाई नहीं आ रही है और ये हमारी चार्जिंग रेगुलेटर IC होती है और ये हमारा कैपेसिटर होता है, तो यदि यहाँ सप्लाई आ रही है लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है तो क्या करना है, तो इसकी पहले पिन से आप VBUS पे जम्फर दे दीजिए। अब यहाँ जम्फर देने के बाद अब आपकी सप्लाई कहाँ रन करेगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, फिर से मीटर की लीड को माइनस कर लिया और हम चेक करते हैं पहले VBUS वाले पिन पे। देखिए यहाँ पे सप्लाई हमारी आ रही है। जो जैक पे सप्लाई आ रही थी वही हमारी इस पर सप्लाई आ रही है, मौजूद है। इसका मतलब है कि जैक हमारा काम कर रहा है और IC तक हमारी सप्लाई बिल्कुल पहुँचाने का काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे इस कैपेसिटर पे। हमने इस कैपेसिटर भी चेक किया। आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर भी सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, इस पर सप्लाई आ रही है हमारी। इसका मतलब है चार्जिंग हमारी जो चार्जिंग रेगुलेटर IC के पास में है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट पहुँच रही है। अब दोस्तों यदि यहाँ सप्लाई पास होने के बाद मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ, ये हमारा पूरा बोर्ड है। इसमें आपको ये लगा हुआ है BC, इसे हम बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। अब बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें चेक करते हैं कि सप्लाई हमारी आई या नहीं। आप देख सकते हैं मीटर में भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमने लीड लगाया और मीटर में सप्लाई हमारी मौजूद है। इसका मतलब है कि फ़ोन हमारा बिल्कुल बैटरी चार्ज करने के लिए तैयार है।
अब दोस्तों यहाँ पे तो ये होगी चार्जिंग की समस्या, यानी चार्जिंग की सप्लाई अगर हमारी टूट जाएगी तो आप यहाँ से सप्लाई लेके इसे आप पास आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लिख के आता है चार्जर ओवर वोल्टेज या तापमान अधिक लिख के आता है तो उसे आप कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा आपको इस तरह पीछे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है, इस जैक में दोस्तों 5 पिनें होती हैं। 5 पिनों में सबसे लास्ट वाला पिन नीचे जो होता है ये माइनस होता है और सबसे ऊपर वाला पिन जो होता है प्लस होता है। अब बाकी जो 3 पिन हैं दोस्तों, उनमें से एक पिन जो माइनस के बगल का होता है वो खाली होता है और उसके ऊपर जो 2 पिनें हैं वो दोनों पिनें दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ लिखा है DP और DM, यानी इस DP और DM पे इन्हीं प्रिंटों का कनेक्शन आता है तो आपके चार्जिंग में ओवर वोल्टेज और तापमान लिखकर नहीं आएगा। लेकिन इन्हीं प्रिंटों से कनेक्शन टूट जाए या आप जैक डालते समय इन दोनों प्रिंटों में से कोई एक प्रिंट उखड़ जाए तो आपको इन्हीं दोनों प्रिंटों से इन्हीं DM और DP प्रिंट से माध्यम से जो इस कॉइल पे कनेक्शन आया हुआ है, आप इन पिनों से कनेक्शन चेक करके आप इस पर जम्फर दे देंगे तो आपका जो ओवर वोल्टेज या तापमान अधिक लिख के आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। सबसे पहले हम चार्जर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे यदि हमने चार्जर लगा रखा है तो हमने चार्जर को ऐसे इसको रिमूव कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों मीटर को हम कहाँ सेट करेंगे, कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे। मीटर हमने कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट करके इसको कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे हमने ऐसे लगा दिया, यानी सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मीटर चेक कर देखते हैं। देखिए साउंड आ रही है, इसका मतलब मीटर अपनी जगह बिल्कुल सही तरह से सेट है। अब दोस्तों चेक करेंगे कि इनके पिनों से इनके पार्ट्सों का कनेक्शन मौजूद है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं माइनस। तो देखिए 5 पिनों में सबसे पहले हम चेक करते हैं सबसे नीचे वाला, यहाँ देखिए आपका माइनस है। अब ये वाली पिन आपकी दोस्तों माइनस हो गई और आगे देखते हैं, ये खाली हो गया हमारा, ये देखिए आपका प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो हमें मिलता है कि हमारी एक जो पिन है वो माइनस हो गई, बाकी इन पिनों पे यानी इस पे और इस पे, और देखिए यहाँ पे रीडिंग्स भी हमारी मौजूद है। देखिए यहाँ भी रीडिंग्स आ रही है और ये हमारा प्लस है, यानी पहला वाला जो था नीचे वाला वो माइनस था, उससे ऊपर का ये खाली था और तीसरा वाला पॉइंट पे हम देख रहे हैं रीडिंग्स आ रही है हमारी दोस्तों, और उसके ऊपर वाले भी रीडिंग्स आ रही हैं और पॉजिटिव वाले भी रीडिंग्स हमारी मौजूद है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि तीनों पिनों पर रीडिंग्स आ रही है। यदि इन तीनों पिनों पे आपकी रीडिंग नहीं आएगी तो आपके मोबाइल में चार्जर लगाते ही कुछ सेकंड बाद तापमान अधिक, ओवर वोल्टेज इस तरह का लिख के आना शुरू करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकी पिनों पर रीडिंग चेक कर लीजिए। यदि रीडिंग नहीं आ रही है तो मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ। देखिए पहला वाला पिन जो था इस चार्जिंग के कैपेसिटर पे आता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए पहले पिन का कनेक्शन हमारा मौजूद हो गया। अब दूसरे पिन का कनेक्शन हम देखते हैं, दूसरे वाले पिन का कनेक्शन चेक करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा DM पे आ रहा है, यानी आपको दूसरे पिन का कनेक्शन से आपको DM पे जो कंटिन्यूटी हमारी आ रही है, यदि नहीं आएगी तो ये साउंड की आवाज़ नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, इस पर जम्पर लगाना होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप कॉइल भी चेक कर सकते हैं, आप इस कॉइल तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ कॉइल तक आपका कनेक्शन आ रहा है। अब यदि यहाँ से कनेक्शन DM से आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा है तो आपको कॉइल के अगले सिर्फ जम्पर आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरे पिन से अगर हम चेक करें तो हमारा DP से आ रहा है और ये आगे बढ़ते हुए इस कॉइल पे जाएगा। कॉइल पे आगे बढ़ते हुए भी देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं आया वो कनेक्शन तो आप यहाँ से उठा के जंपर देंगे। जैसे ही जंपर दे देंगे आपके मोबाइल में जो ओवर वोल्टेज या चार्ज तापमान अधिक लिख कर आ रहा था वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप अपने फ़ोन में चार्जर लगाते हैं और सेट आपका बंद हो जाता है या चार्जर लगाते ही आपका सेट और चालू और बंद कंटिन्यू हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले हमें उसका BSI चेक करना चाहिए। BSI चेक करने के लिए दोस्तों हमारा BC है, BC में हमारा एक प्लस एक माइनस और ये BSI का पिन होता है। इस BSI का दोस्तों कनेक्शन हमेशा NTC से होता है। पूरे बोर्ड में दोस्तों एक प्रिंट होगा जिस पे लिखा होता है NTC। तो इस दोस्तों NTC से डायरेक्ट आप कनेक्शन यहाँ पे चेक कर लीजिए। यदि यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है
तो आपके मोबाइल में कभी सेट बंद होने की संभावना नहीं होती है। और यदि कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका कनेक्शन टूट गया। और आपको कनेक्शन टूटते ही मोबाइल जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जर आपका मोबाइल आपका बंद और चालू और बंद होता रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये जम्फर आपको देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए जम्फर लगा रखा है। जैसे ही आप जम्फर का प्रयोग कर लेंगे, आपके मोबाइल में जो मोबाइल आपका चार्जर लगा दी बंद चालू हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यदि आप DM और DP का कनेक्शन चेक कर लेंगे जैक के माध्यम से, तो आपके मोबाइल में जो तापमान अधिक लिख के आ रहा था वो तापमान अधिक लिख के आना बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों इस ट्रिक का आप प्रयोग करेंगे तो ये ट्रिक बहुत धांसू है, बहुत ज़बरदस्त है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी फ़ोन जियो का जितना भी होगा उन सभी जियो फ़ोन में तापमान अधिक आए लिख के, या चार्जर वोल्टेज लिख के आए, या आपका BSI के माध्यम से कनेक्शन टूट जाए, तो आप उनका कनेक्शन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व